एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के किसान भारत की राजधानी नई दिल्ली की ओर आ गए हैं और इस बार उनके पास कुछ नई मांगे भी हैं। एमएसपी की गारंटी, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, उनके लिए 10,000 रुपए की पेंशन और साथ ही साथ डीजल सब्सिडी की मांग। जिन लोगों को एमएसपी शब्द का अर्थ नहीं पता है, उन्हें मैं यह बताना चाहती हूँ कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह प्राइस है जिस पर भारत सरकार किसानों से खेती उत्पाद खरीदती है। आज तक भारत सरकार द्वारा किसानों को इस स्कीम के तहत 23 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत चाहे इन फसलों की मार्केट का मूल्य कितना भी कम क्यों न हो, सरकार द्वारा किसानों को एक गारंटी दी जाती है कि उन्हें उनकी उपज की एक मिनिमम प्राइस मिलेगी। उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि भारत में एमएसपी योजना कब और क्यों शुरू की गई, तो आपको बता दूं कि यह 1960 के दशक में शुरू की गई थी, जब भारत में खाद्य संकट था। सरकार चाहती थी कि किसान अधिक फसलें उगाएं, इसलिए उन्हें इस स्कीम से प्रोत्साहित किया गया ताकि इस खाद्य संकट को संभाला जा सके। आजकल लोग सोच रहे हैं कि भारत सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं सुन रही है और उन्हें जो चाहिए वह क्यों नहीं दे पा रही है। पर ये मांगे जितनी आसान सुनने में लगती हैं, उतनी ही आर्थिक दृष्टि से कठिन है। सरकार के द्वारा एमएसपी की गारंटी करने का खर्च लगभग 10 लाख करोड़ हो सकता है, जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित बजट के बराबर है। इसके अलावा अगर सरकार यह सभी मांगे जो हमने वीडियो में पहले बताई थी मान लेती है, तो उसे कुल 45 से 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और आगे की बात कुछ लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली होगी कि 2024-25 में इंटरिम बजट कुल 45 लाख करोड़ का था। मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच पा रही हूँ कि सरकार इस स्कीम के लिए बजट कहाँ से लेकर आएगी। इन सब बातों को जानने के बाद कई विशेषज्ञों ने यह बात उठाई है कि अगर भारत में एमएसपी को कानूनी उपाधि दी जाती है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसे केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों के बजट में कटौती करने से, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों को बढ़ाया जाए जो भारत के नागरिकों पर लगाए जाते हैं। यह दोनों तरीके ही हमारे देश के लिए उचित नहीं है। इसके साथ ही अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों को बढ़ाया जाएगा, तो यह केवल टैक्स भरने वाले नागरिकों पर अधिक बोझ डालेगा, जो उच्च करों पर भुगतान करने के साथ साथ सभी चीजों को खरीदने के लिए एक उच्च दाम देने के बराबर होगा। अब 2020 के बारे में बात करते हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, तो भारत में किसानों का प्रदर्शन पूरी जोर शोर से चल रहा था। इसके जरिए उन्होंने सरकार को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया और भारत के किसानों के सुधार के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस करा लिया। लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने भी यह कहा था कि पेश किए गए कृषि कानून किसानों के अच्छे के लिए थे और निश्चित रूप से उनकी आय बढ़ाने में सक्षम थे। अगर एमएसपी को भारत में कानून बना दिया जाता है, तो यह भारत के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह समस्या क्या ही हो सकती है, तो सुनिए। अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाता है, तो किसान इन एमएसपी वाली फसलों को बड़ी मात्रा में उगाने लगेंगे सिर्फ एमएसपी प्राप्त करने के लिए, जो कि अंततः भारत के भूजल स्तरों को खत्म कर देगा। अब तक भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर बहुत कम है और अगर एमएसपी कानून होता है, तो यह समस्या बढ़ जाएगी बजाय कम होने के। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्या यह किसानों की गलती है या सरकार की गलती है, जो हमेशा से धरने पर बैठे किसानों के साथ सामान्य समझौते पर आने को तैयार है। आपके विचार इस चर्चा में अमूल्य हैं। कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमारा संदेश और आपसी बातचीत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और आगे भी हम इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखेंगे। ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट ग्रो हिंदी के साथ।